हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम कॉन्सेप्ट क्लास में स्वागत है। आशा करता हूँ आप कुशल मंगल होंगे और ज़्यादा स्वस्थ होंगे। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है एवरेज का चल रहा है। आज चौथी वीडियो होगी एवरेज की, ठीक है। तो ज़्यादा देना करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है 100 चीज़ों का औसत 46 है। बाद में पता चलता है कि 16 की जगह 61 लिया गया है और 43 की बट 34 लिया गया पढ़ा लिया। तो यह भी पता चलता है कि संख्या 100 नहीं थी, मात्र 90 थी। तो तदनुसार संख्या का सही औसत ज्ञात कीजिए। देखो एकदम बेहतरीन तरीका है। देखो 100 है, 100 की गुणा 46 मतलब हुआ टोटल 4600, ठीक है। योग होगा 4600। अब 16 की जगह 61 लिया, 43 की बट की 34 लिया, इसमें 9 कम, इसमें 45 ज़्यादा। तो संख्या लगाने के लिए इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा, जो जब भी सही हो सकता है। तो 4600 माइनस इसमें अंतर कितना 36, आंसर आ जाएगा 4564। कितना आ जाएगा 4564। कितनी संख्या पे 90 संख्या पे 90 संख्या पे तो कितना आएगा 50.7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 50.7 ऑप्शन नंबर बी आया। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं का औसत 15 है। यदि उसमें 4 भाइयों का औसत 15 है, उसमें पिता की उम्र भी बढ़ा दी जाती है, तो एवरेज में 5 वर्ष बढ़ जाता है। तो पिता की उम्र कितनी है? देखो कितने 4 भाई है, उनमें कितना है 15 वर्ष, ठीक है। पिता को शामिल कर रहे कितने हुए 5, इसमें कितने 5 बढ़ रहे हैं, तो 5 पंजे कितना हुआ 25, ठीक है 25। तो 15 एवरेज में बढ़ा देंगे, 15 प्लस 25, तो 15 प्लस 25 आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। 40 राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्क्रीन पे ऑप्शन के साथ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है तो संख्याओं का औसत 25 हो जाता है। तो निकाली गई संख्या क्या है? देखो 5 संख्या है, 5 संख्या का औसत कितना 27, एक संख्या निकाल रहे 4 होगी, कितना एवरेज कितना हुआ 25, कितना कम हुआ 2 कम हुआ, कितनी संख्या पर 4 संख्या पर, 4 दूनी कितना हुआ 8 कम हुआ, तो इसमें प्लस करेंगे जो पहला वाला है। तो 27 प्लस 8 कितना हुआ 35, वो संख्या थी 35, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। 35 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमन के एक परीक्षा में 7 विषयों में औसत अंक 75 था। यदि उसके विज्ञान की परीक्षा को छोड़ दिया जाता है तो वो औसत 72 हो जाता है। तो उसके विज्ञान का प्राप्तांक कितने हैं? कितने 7, कितना 75, टोटल विज्ञान छोड़ दिया एक विषय, तो कितने बचे 6, कितना हुआ 72 हुआ। कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा है, तो 6 पे 3 कम हो रहा है, कितना कम हुआ 18 कम हुआ। जब 18 कम हुआ तो इसमें प्लस बराबर लाने के लिए प्लस करेंगे इसमें एवरेज में, तो 75 प्लस 18 आंसर आ जाएगा 93, ठीक है। 93 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 93 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिवार में 10 व्यक्ति रहते हैं जिनकी औसत आयु 28 वर्ष है। यदि उनमें से एक सदस्य निकाल दिया जाता है तो एक संख्या में एक की कमी हो जाती है, तो 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो विदेश आने वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। कितना? 10 व्यक्ति थे, 28 वर्ष थे। ठीक है, एक व्यक्ति चला गया, बच्चे 9 गुणा 1, क्योंकि 1 वर्ष बढ़ जाती है, 9 एकम 9 बढ़ रही है तो घटाएंगे। 28 में से 9 माइनस हुआ, कितना हुआ? 28 में से 9 माइनस होंगे 19, बचेंगे 19, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, 28 में से 9 गए 19, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 छात्र और उनकी शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाती है, तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। कितने व्यक्ति है? शिक्षिका को लगाया था 15 है, तो यहाँ भी एवरेज कितना? 15। एक शिक्षिका की आयु हटा दी जाती है, एक व्यक्ति, तो 14 बचे, तो कितना? 1 कम आ जाएगा, 14, कितना हुआ? 14। तो 15 में 14, 15 प्लस 14, जो एवरेज बढ़ेगा, तो 15 प्लस 14 राइट आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, 15 प्लस 14 राइट आंसर आ जाएगा 29, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, 14 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नोट डाउन कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है। एक 50 किलोग्राम किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 किलोग्राम भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है और उसके स्थान पर नया व्यक्ति आता है, तो जिससे कक्षा में औसत भार में आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। देखो, जब भार नया चला, जब पुराना जरा नया आ रहा तो कोई वो नहीं होगा, तो इसमें बस हमेशा प्लस होगा। तो कितना हुआ? 50 विद्यार्थी, 50 एवरेज, 50 व्यक्तियों का जा रहा है, तो 50 किलोग्राम का 1/2, कितना हुआ? 25। तो 25 बढ़ रहा है, तो 50 प्लस 25 आंसर आ जाएगा 75 किलोग्राम। ठीक है, तो 75 किलोग्राम राइट आंसर है। नोट डाउन कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो आज के क्वेश्चन यहाँ तक ही थे। लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करें और ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, और ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।